मेरे पति ने कुछ ना किया है, वो निर्दोष है। आप सभी को यहाँ से जाना चाहिए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। हाँ। अरे तेरा पति निर्दोष नहीं है, बल्कि वो तो एक नंबर का लालची, धोखेबाज और दोषी इंसान है। हाँ, जल्दी अपने पति को बाहर भेज, नहीं तो हम गांव वाले तेरे घर के अंदर घुस जाएंगे, बता रहे। हाँ अनुराधा बहन, तुम हमारे बीच में मत आओ। अपने पति रामलाल को हमारे हवाले कर दो। उसने हम गांव वालों के साथ विश्वासघात किया है, हम उसको किसी भी हालत में न छोड़ेंगे। हाँ हाँ, बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो उस लालची रामलाल को। हाँ हाँ, बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो, छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों का गुस्सा देखकर अनुराधा घबरा जाती है। देखिए, हम लोग आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। भगवान के लिए दया कीजिए, मेरे पति को बख्श दीजिए, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव वालों, ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसके ऊपर पत्थर फेंको। जब ये दर्द से चिल्लाएगी तो इसका पति खुद ही बाहर आ जाएगा। सभी गांव वालों ने पत्थर उठाकर अनुराधा के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। अनुराधा की दर्द भरी आवाज सुनकर रामलाल से रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। अरे अरे, रुक जाइए, रुक जाइए। आप लोगों को जो करना है वो अब मेरे साथ कीजिए। देखिए, मेरी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसे छोड़ दीजिए। अरे रुक जाइए, अरे भाई साहब रुक जाओ। अरे अरे रुक जाइए भाई साहब। अरे अरे रामू, अरे श्यामू, अरे रुक जाओ। गांव वाले रामलाल और अनुराधा दोनों पर पत्थर बरसाने लगे। आखिर गांव वाले उन दोनों पर पत्थर क्यों बरसा रहे थे? इसके पीछे क्या वजह थी? वजह जानने के लिए हमें 1 साल पहले की कहानी जाननी होगी। 1 साल पहले। क्या बात है जी, आज आप बड़ा खुश लग रहे हैं। अरे खुश कैसे नहीं रहूंगा, आखिर आज हमारी शादी की सालगिरह है। अरे, आपको हमारी शादी की सालगिरह याद थी? मुझे तो लगा कि काम की वजह से आप भूल गए होंगे। अरे, मैं काम की वजह से हमारी सालगिरह नहीं भूल सकता। हाँ, क्योंकि मेरा काम आज जिस भी मुकाम पर है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अच्छा, आंख बंद करो जरा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लेकर आया हूँ। अरे वाह, तोहफा लाइए, जल्दी दीजिए। अरे पहले अपनी आंखें बंद तो करो भाई। हाँ, ठीक है, ये लो, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। हाँ। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, आप सच में बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। दोनों इस तरह से बहुत खुश थे। उसकी शादी अनुराधा से हुई तो उसने अपनी पत्नी के कहने पर खुद की एक छोटी सी जलेबी की दुकान खोल ली। दोनों मिलकर अपनी दुकान चलाते थे। अनुराधा जलेबियां बनाती थी और रामलाल उन्हें बेचता था। अरे आइए आइए भाई साहब, अरे 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 दादा, अरे आओ आओ, गर्मा गर्म ताजी ताजी जलेबी खाओ, आओ आओ। अरे ऐसी जलेबी पूरे गांव में कहीं नहीं खाई होगी आपने। हाँ, अरे अरे भैया, अरे दादा, आओ आओ। अरे रामलाल भैया, जरा 1 किलो जलेबी तोड़ दो। बात तो तुम सही कहते हो, तुम्हारे जैसी स्वादिष्ट जलेबियां गांव में कोई और नहीं बेचता। सच में तुम्हारी बीवी के हाथों में तो जादू है, जादू। गांव में आते ही सबको अपने हाथ की जलेबी का शौकीन बना लिया। अरे सही कहा दीदी, आखिर पत्नी किसकी है। ये बात बिल्कुल सच थी कि रामलाल की पत्नी बहुत स्वादिष्ट जलेबियां बनाती थी, जिस वजह से पूरा गांव उनकी जलेबी खाना पसंद करता था। सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उनकी जलेबियां खाना पसंद करते थे। अरे भैया, आपकी जलेबी के चर्चे बहुत सुने, क्या आप हमें 1 पाव जलेबी देंगे क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, अभी देते हैं। लीजिए, अभी बात देता हूँ आपके जलेबी। अच्छा, वैसे भैया जी, आपको आज से पहले इस गांव में कभी देखा नहीं, इस गांव में नए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शहर से यहाँ घूमने आया था, फिर कुछ लोगों से आपकी जलेबी के बारे में सुना, तो इसीलिए बस यहाँ जलेबी लेने आ गया। वैसे आपकी जलेबी देख के मुंह में पानी आ रहा भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप शहर से आए हैं भाई साहब। फिर तो आप हमारे मेहमान हुए। मैं आपको कुछ जलेबियां जो है ना मुफ्त में ही देता हूँ। लीजिए लीजिए, ये ऐसे ही आप ट्राई कीजिए, खा के देखिए कैसी है। जी जी भाई साहब, चखाइए। अरे वाह वाह वाह,
इतनी रसीली और इतनी ये करारी करारी और इतनी सौंधी सौंधी गरम। आहा, सच में बहुत मजा आ गया भैया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, ये लीजिए आपके पैसे। रामलाल का स्वभाव उसके धंधे में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो हमेशा अपने ग्राहकों से बहुत तमीज से पेश आता था। यही कारण था कि उसकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लगी, जिसका पूरा श्रेय रामलाल अपनी पत्नी को देता था। तुम जानती हो अनुराधा, इस महीने हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक घर खरीद लें। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी, लेकिन हम घर लेंगे कहाँ? अरे वो अपने मुखिया जी के सामने वाली जमीन जो है ना, वो खाली पड़ी है। अब मैंने उसके मालिक से बात कर ली है, वो हमें अपनी जमीन बेचने को तैयार है, वो भी बहुत सही दाम पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुखिया जी के सामने वाली जमीन ठीक रहेगी क्या? मुखिया जी का मिजाज तो हम सभी को पता है। अरे तो हमें उनसे क्या मतलब होगा। मैंने देखो विचार कर लिया है, मैं वही जमीन लूंगा और जल्द ही वहां पर काम भी शुरू करवा दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि जब तक हमारा मकान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तुम ये बात किसी को बताना मत। अच्छा? मैं समझ गई। रामलाल मुखिया के सामने वाली जमीन खरीद तो लेता है और वहाँ पर घर बनवाना शुरू कर देता है, लेकिन गांव में अभी किसी को नहीं पता था कि वो घर रामलाल बनवा रहा है। एक दिन, अरे मुखिया जी, आपके घर के सामने इतना आलीशान घर कौन बनवा रहा है? क्या सामने वाली जमीन भी आप ही ने तो नहीं खरीद ली? अरे हरिया काका, यही तो मैं भी पता लगाने में लगा हूँ कि आखिर ये जमीन खरीदी किसने है। किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे ही घर के सामने मुझसे ज्यादा आलीशान घर बनवा रहा है। अगर पता लग जाए तो अच्छी खटिया खड़ी करूंगा उसकी। कुछ समय बाद रामलाल का घर बनकर तैयार हो जाता है। गृह प्रवेश वाले दिन पूरे गांव को पता चलता है कि वो घर रामलाल का है। क्या बात है अनुराधा, तुमने तो चोरी छुपे पूरा घर बनवा लिया, किसी को कानो कान खबर तक ना लगने दी। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, वो दरअसल घर बनवाने में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने गांव वालों से ये बात छुपाई थी। मुखिया को जब इस बात का पता लगता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उस दो कौड़ी के रामलाल की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे घर के सामने अपना एक आलीशान घर बनवा लिया। मुखिया जी, उसका घर तो सच में बहुत आलीशान है। उसके घर के आगे बुरा मत मानिएगा मालिक, अब आपका घर तो कुछ भी नहीं लगता है। शायद वो आपसे ज्यादा अमीर हो गया है मालिक। हैं? क्या कहा तूने? जलेबी वाले की तुलना तू मुझसे करता है? चाहे वो कितना भी बड़ा घर बनवा ले, रहेगा तो वो दो कौड़ी का जलेबी वाला ही ना। माफ करना मुखिया जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई, लेकिन वो जलेबी वाला अब आपसे कहीं ज्यादा मशहूर और अमीर भी हो गया है मालिक। कुछ दिन, सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने उसे फिर से फकीर ना बना दिया ना, तो मैं भी मुखिया नहीं। चलिए जी, सब कुछ अच्छे से निपट गया। आपने मुखिया जी के यहाँ न्योता नहीं भिजवाया था क्या? कोई आया नहीं उनके यहाँ से? अरे पता नहीं क्यों नहीं आए। तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी मिठाइयाँ पैक कर दो, मैं उन्हें घर देकर आता हूँ। अरे मुखिया जी, अरे प्रणाम। अरे आप मेरे गृह प्रवेश में नहीं आए, मैंने सोचा कुछ व्यस्त होंगे जरा, तो इसीलिए मैं ही आपके घर मिठाइयाँ पहुँचाने आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रामलाल। आखिर अब हम पड़ोसी जो हैं, हमारा व्यवहार आपस में अच्छा होना चाहिए। रामलाल के जाने के बाद तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है रामलाल। तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मुखिया मन ही मन रामलाल से बदला लेने की सोच लेता है। वो अपने नौकर को रामलाल की दुकान पर भेजता है। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है?
जी जी मालिक, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, और मैं ये भी समझ गया कि किसी भी हालत में अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे आपका नाम नहीं लेना है। बहुत अच्छे, अब जाओ और अपना काम करके आओ। तुम्हें लगातार 1 हफ्ते तक ऐसा करना होगा, और उसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, और फिर तुम पैसे लेकर ये गांव छोड़कर चले जाना, समझे? जैसा आप ठीक समझे मालिक, ठीक है। और सभी से बचकर चोरी से जलेबी बनाने की सामग्री में कुछ केमिकल मिला देता है। अरे आपको तो मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है ये। अरे दरअसल मैं यहाँ जलेबियाँ लेने आया था, मेरे बच्चों को जो है ना तुम्हारी जलेबी बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भैया, बताओ कितनी कर दूं? वो नौकर सफाई से अपना काम करके वापस आ जाता है। इसी तरह लगातार 1 हफ्ता वो ये काम करता है। गांव के काफी सारे लोग अब बीमार पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई महामारी फैल गई हो। अरे, आपका स्वास्थ्य तो बहुत खराब है। आपने लास्ट टाइम क्या खाया था? डॉक्टर साहब, आज सुबह सुबह मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने रामलाल भैया के यहाँ की जलेबियाँ खाई थी। बड़ी अजीब बात है। पिछले 1 हफ्ते से जितने भी पेशेंट मेरे यहाँ आए हैं, सभी ने यही जवाब दिया है कि उन्होंने लास्ट टाइम जलेबियां खाई थी। तो क्या इस बीमारी का कारण जलेबी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहन, तुमने सुना? हमारे गांव में जो बीमारी फैल रही है वो रामलाल की जलेबी की वजह से फैल रही है। जिसने भी उसकी जलेबी खाई, आज की डेट में वो सब बीमार है। तुम सही कहती हो बहन, हम सभी को मिलकर मुखिया जी के पास जाना चाहिए। अब वही इस बात का कोई समाधान निकालेंगे। गांव के सब लोग एकजुट होकर मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया दरवाजे पर ही खड़ा था, मानो जैसे कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अरे, क्या बात है, क्या बात है? आप लोग इतनी भारी मात्रा में मेरे घर क्यों आए हैं? अरे बहुत भारी समस्या आ गई है मुखिया जी, अब तो आपको हमें बचाना ही होगा। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अरे पहले बताइए तो सही कि क्या बात है, और आप सब इतना घबराए हुए क्यों हैं? मुखिया जी, गांव के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। हाँ, मुझे इसकी जानकारी है, और मैं उसका कोई समाधान निकालने में लगा हुआ हूँ। दरअसल वो बीमारी रामलाल की जलेबी खाने की वजह से हुई है सभी को। क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तभी भीड़ में से गांव का डॉक्टर निकलकर बाहर आया। मुखिया जी, ये सभी सच कह रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से जितने भी मरीज मेरे हॉस्पिटल में आए हैं, सभी का कहना है कि उन्होंने लास्ट टाइम रामलाल की जलेबियां खाई थी, और सभी की रिपोर्ट में एक ही परेशानी है। ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता। क्या मैंने रामलाल को इतना गिरा हुआ नहीं समझा था? मैं तो उसे अपने भाई की तरह मानता था। हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब मिलकर उसको अब सबक सिखाएंगे। चलो। आखिरकार मुखिया यही तो चाहता था। वो गांव के लोगों को लेकर रामलाल की दुकान पर जाता है, क्योंकि रामलाल को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था। इसीलिए वो अपनी दुकान बंद करके घर में जाकर छुप गया था। अनुराधा, घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। कैसी परेशानी? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? अनुराधा, किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चली है। पूरा गांव मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। लेकिन क्यों? अरे पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी जलेबियां खाकर अचानक गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वालों का कहना है कि पैसों के लालच में मैंने जलेबियों में मिलावट करना शुरू कर दिया था, पर सच में ऐसा नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे जी? फिलहाल छुपने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी अचानक से गांव वाले रामलाल का दरवाजा पीटने लगते हैं। आप यहीं रहिए, मैं गांव वालों को समझा कर आती हूँ। मुझे यकीन है वो मेरी बात का यकीन जरूर करेंगे। अनुराधा बाहर जाती है और गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि उसके ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं।
अपनी बीवी को बचाने के लिए रामलाल को घर के बाहर आना ही पड़ता है। गांव वाले उसे पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की कोई गलती नहीं है। मेरे पति बहुत ईमानदार आदमी हैं। वो पैसों के लालची हो ही नहीं सकते। मुखिया जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें बस एक मौका दे दीजिए। मेरे गांव में गलती करने वालों को ऐसी ही सजा मिलती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस गांव से निकल जा, वरना तेरे साथ तेरे पति से भी ज्यादा बुरा होगा, समझी? रामलाल को इंस्पेक्टर जेल में ले जाता है। दूसरी तरफ अनुराधा को गांव से निकाल दिया जाता है। वाह मुखिया जी वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। वैसे अगर मेरे पैसे मुझे मिल जाते मुखिया जी तो अच्छा होता, फिर मैं चला जाता। क्या कहा तूने? इस छोटे से काम के लिए तुझे अब पैसे चाहिए हैं? लेकिन मालिक, आपने ही तो कहा था कि आप मुझे ढेर सारे पैसे देंगे। अरे तो तूने क्या मेरी बातों को सच मान लिया क्या? हैं? अरे भाई अतरंगी और बजरंगी, अरे जरा इसकी सेवा तो करो थोड़ी। मुखिया अपने आदमियों से कहकर उस नौकर की बहुत पिटाई करवाता है। इसको इतना मारो कि ये किसी को कुछ बोलने लायक ना बचे, समझे? पैसे चाहिए। किसी तरह जान बचाकर वो नौकर गांव से बाहर भाग जाता है। गांव के बाहर उसकी मुलाकात अनुराधा से होती है। अरे आप ठीक तो है ना? आपकी इतनी बुरी हालत किसने की? जरा ठहरिए भैया, मैं आपके घावों को साफ कर देती हूँ, वरना इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तुमने मुझे भाई कहा है बहन, तो मेरा फर्ज है तुम्हें सब कुछ सच सच बताना। क्या मतलब? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बहन, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आज तुम्हारी ये हालत मेरी ही वजह से है। भगवान के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपकी मदद से मैं अपने पति को जेल से रिहा करवा सकती हूँ और उस मुखिया को इसकी सजा भी दिलवाना चाहती हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा बहन। मेरी गलती सुधारने का इसके बाद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अरे तो फिर से आ गया हैं? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ मुखिया। हाँ, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तूने किसी का घर उजाड़ा है, समझे? क्या कहा? कहीं का नहीं छोड़ूंगा? अरे देखो तो जरा, कौन बोल रहा है, जिसने खुद मेरे कहने पर रामलाल की जलेबियों के सामान में जाकर केमिकल मिलाया था, वो बोल रहा है। हाँ मिलाया था, लेकिन आपने पूरी चाल चली जिससे रामलाल गुनहगार साबित हो सके और वो अपना आलीशान घर छोड़कर चला जाए ताकि आप इस घर पर कब्जा कर सको, इसीलिए मिलाया था। हाँ सही कहा, क्योंकि इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता, समझा? अगर गांव के लोग पैसे वाले होने लगेंगे तो इस गांव पर मेरा राज कैसे चलेगा रे? इस गांव का सिर्फ एक ही मुखिया था और वो मैं हूं, और हमेशा मैं ही इस गांव का मुखिया रहूंगा, समझा? मुखिया की ये सारी बातें अनुराधा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। वो ये रिकॉर्डिंग सभी गांव वालों को और इंस्पेक्टर साहब को सुनाती है। कि मुखिया इतना हरामी इंसान निकलेगा, हमने तो सोचा भी नहीं था। इतना ही नहीं, ये हम गांव वालों को अपना गुलाम समझता है और धोखे से हमारी जमीन और घर हड़पना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, रामलाल बेगुनाह है, उसको छोड़कर इस मुखिया को जेल में डालिए। हाँ हाँ, मुखिया को धरिए। हाँ हाँ, मुखिया को पकड़िए मालिक।
इंस्पेक्टर रामलाल को रिहा कर देता है। उसके बाद रामलाल और पूरा गांव खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।